हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके सॉल्यूशंस में। तो गाइस आज 15 फरवरी आरआरबी एनटीपीसी का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हो गया। सेकेंड शिफ्ट का आपका एग्जाम खत्म हो गया, ठीक है। तो मेरे पास मोस्टली क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का आ गया है। तो चलिए मैं उस क्वेश्चन को एनालिसिस करवा दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं। और गाइज देखिएगा कि इसमें कुछ क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट का भी मिलेगा, क्योंकि जब मैं फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा था तो उस समय बहुत जो ऐसा क्वेश्चन है जो हमें नहीं मिला था, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, उस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। तो चलिए मैं करता हूँ वीडियो का स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मैं करता हूं वीडियो का स्टार्ट। देखिए इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। देखिएगा फर्स्ट आपका क्वेश्चन आया था, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है तो आप ऑप्शन से कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं कि कौन सा वेब ब्राउजर है, ठीक है ना। तो कौन सा वेब ब्राउजर है ये आप जान लीजिएगा, तो नहीं वाला आप ऑटोमेटिक आप काट सकते हैं ऑप्शन से। देखिएगा है जान लीजिए, गूगल क्रोम, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट, मोजिला, फायरबॉक्स, सफारी, ओपेरा, ये सब जो है ना आपका वेब ब्राउजर है। देखिएगा सफारी क्या होता है, ये आप नया नाम सुन रहे होंगे। सफारी क्या होता है? सफारी होता है एप्पल का जो फोन होता है ना, एप्पल का फोन में आपका ये सफारी होता है, ठीक है ना। चलिए समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गाइस समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझिएगा। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड प्रश्न आपका आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से शुरुआत हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना कहां से शुरुआत हुई? तो पानीपत हरियाणा से शुरुआत हुई थी, समझ गए। चलिए हम लोग जानते हैं कुछ पॉइंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा में की थी, समझ गए। देखिए आपको पूछा क्या जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि इसका कब किया गया था। तो 22 जनवरी 2015 को किया गया था ये योजना शुरुआत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल चलिए समझते जाइएगा, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मेरे भाई, मैं बहुत अच्छे से अपना आपसे समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल समझिएगा आप। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर थर्ड, आपको प्रश्न थर्ड आता है, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना? तो कौन बना? पवन कुमार चामलिंग जो बने थे, ठीक है ना। कहां के? सिक्किम के, ठीक है ना, सिक्किम के। ये बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए प्रश्न हम लोग को आगे क्या पूछा जा सकता है, कितने बार बने? तो यह लगातार 5 बार रह चुके थे। कितने? 5 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे। बिल्कुल समझिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर ही लीजिएगा, मैं हर बार बोल रहा हूं पीडीएफ इसका डाउनलोड कीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपको आया था, रत्नावली किसने लिखा? तो इसका ऑप्शन से कीजिएगा, इसका हर्ष बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है, कौन सा नेचुरल सोर्स है? कौन सा नेचुरल सोर्स है? तो देखिए नेचुरल सोर्स आपका सनलाइट ही होना चाहिए, ठीक है ना। सनलाइट यहां पे राइट आंसर होगा, बिल्कुल नो डाउट, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका, कौन सी नदी अरेबियन सी में जाकर गिरती है? तो ये भी आप ऑप्शन के अनुसार किए होंगे, या तो कीजिएगा भी। देखिएगा ऑप्शन बहुत टेढ़ा मेरा रेलवे देता है, ठीक ना। तो इसका भी राइट आंसर आपका सतलज होगा। जो सतलज नदी है वो अरेबियन सी में जाकर गिरती है, समझ गए। सतलज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समझ गए। तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न एक आया था, उत्तराखंड और तिब्बत को कौन सा दर्रा अलग करता है? गाइस एक क्वेश्चन कंफर्म मुझे नहीं था, देखिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखिएगा कंफर्म था या नहीं था, मुझे कंफर्म पता नहीं था। एक क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यही प्रश्न था क्या रियल। ये प्रश्न अगर सही था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। इसका आंसर मैं बता दूंगा, क्योंकि कंफर्म मैं खुद नहीं हूं कि क्या यही क्वेश्चन था या नहीं था, ठीक है ना। मैं कंफर्म नहीं हूं, इसी के चलते मैं यहाँ पे आंसर मेंशन नहीं किया हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आया था आपका, यूनेप इसका हेड क्वार्टर कहां है? यूएनईपी, यूनेप इसका हेड क्वार्टर कहां है? ये प्रश्न एक बार नहीं रिपीट हुआ प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है ना। तो देखिए कहां है? नौरोवी कन्या में इसका, ठीक है ना, इसका हेड क्वार्टर है, समझिएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीडीएफ आप डाउनलोड कर ही लीजिएगा। नेक्स्ट है
गगन नेविगेशन का फुल फॉर्म, गगन नेविगेशन का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। आप देख लीजिएगा, जीपीएस एडेड जो ऑगमेंटेड नेविगेशन, आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, पीडीएफ में देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट एक प्रश्न आया था, महात्मा गांधी डेट, ये भी कंफर्म, मतलब हर शिफ्ट में पता नहीं 2-3 ऐसे बच्चे कंफर्म बता ही नहीं पाते हैं ना, तो मैं तो गलत प्रश्न लाऊंगा नहीं, ये तो आप शुरू से ही जान रहे हैं कि एक भी इस चैनल पे आपको फेक न्यूज या तो फेक आपका है रीडिंग या तो कुछ भी आपको फेक नहीं मिलने वाला है, कम मिलेगा, रियल मिलेगा बिल्कुल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था, फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुआ था? फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। आज जीके जीएस का लेवल कुछ हाई है, ठीक है ना, आज जीके जीएस का लेवल कुछ हाई है, देखिएगा जीके जीएस पे पकड़ बनाइएगा, जीके जीएस का लेवल हाई करेगा और कर भी रहा है, और देखिएगा 4th पेज और 5th पेज में आपका जीके जीएस का लेवल हाई रहेगा, इतना कंफर्म जान लीजिए आप, ठीक है ना। तो जीके जीएस आप पढ़िए पूरा। प्रश्न नेक्स्ट आया था, इंडिया एंड बांग्लादेश बाउंड्री लैंड एग्रीमेंट, तो क्या राइट आंसर होगा इसका? 2016 इसका राइट आंसर होगा, 2016, समझ गए। नेक्स्ट है गाइज, 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए सेकेंड शिफ्ट में आपको पूछ लिया 7वां संविधान संशोधन, और देखिए आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था 124वां। देखिए रेलवे कितना आपको घुमा फिरा रहा है ना, रेलवे घुमाएगा, एक जगह से प्रश्न उठाएगा तो वहां से कंफर्म रहिए कि वहां से 2-4 प्रश्न उसको उठाना ही है, समझ गए। फर्स्ट शिफ्ट में आपको पूछ दिया था 124वां और सेकेंड शिफ्ट में पूछ दिया 100वां, ठीक है ना। देखिएगा 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश के भूमि संघ से संबंधित था आपका 100वां संविधान संशोधन, बिल्कुल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका प्रश्न आया था, परिवेश का फुल फॉर्म, परिवेश का फुल फॉर्म क्या होता है? आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। जो मैं पीडीएफ आपको दूंगा वो पीडीएफ में आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि आपको पढ़ना है, इस एनालिसिस को देखिएगा, उसके बाद आप बैठिएगा ना, उसको पढ़िएगा, पीडीएफ को एक बार नहीं 1000 बार बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ का 2015 में 64वां सदस्य कौन बना था? डब्ल्यूटीओ का 2015 में 64वां सदस्य कौन बना था? डब्ल्यूटीओ के बारे में मैंने बहुत बता दिया था, देखिए आज क्या क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। तो 64वां जो सदस्य बना था वो बना था आपका अफगानिस्तान, 64वां सदस्य, ठीक है ना। चलिए डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म के बात आता तो मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया है, और डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट आप देखना चाहते हैं, कमेंट आइएगा, कमेंट आप करिएगा ही, कहीं मैंने बहुत बार बता दिया है, मजाक मत कीजिए, ठीक है ना। पढ़िए, मैं सीरियस होकर पढ़िए, डब्ल्यूटीओ का कमेंट बॉक्स में हम देखना चाहते हैं कि डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए मुख्यालय की बात आता तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्थापित के बात आता तो 1 जनवरी 1995, सदस्यता के बात आता है तो 164 देश, बिल्कुल मैंने सब कुछ मेंशन करने जा रहा हूं, मैं हर चीज बता रहा हूं जो कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका आया है, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया था? किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया था? आपका अरबी भाषा में लिखा गया था, ठीक है ना, अरबी भाषा में लिखा गया था। देखिए अलबरूनी का पूरा नाम पढ़ लीजिएगा, मैंने मेंशन कर दिया हूं, पीडीएफ में देख लीजिएगा। अलबरूनी का जन्म 1973 ईस्वी में, टोटल ये सब आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट दे रहा हूं, मैं टाइम वेस्ट इस एनालिसिस में नहीं कर रहा हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, मैं चीज जो इंपॉर्टेंट बन रहा है मैं बताते जा रहा हूं, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ ये नहीं कि मैं बता नहीं रहा हूं, हर चीज बता रहा हूं, पीडीएफ में इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, जो टाइप किया मैं वही बताऊंगा, आप इसको पीडीएफ में मेंशन कर दीजिएगा, पीडीएफ आप बिल्कुल देख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, पीडीएफ डाउनलोड कर ही लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछ दिया है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है?
पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। उदयपुर का पूर्व का वेनिस कहा जाता है। चलिए प्रश्न आपको आगे आया है। 2019 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? कौन सी जयंती मनाई? 150वां, ठीक है ना, 150 मतलब 150, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आपको पूछा क्या जा सकता है? जन्म पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु पूछा जा सकता है। बिल्कुल सब चीज मैंने मेंशन ही कर दिया हूं। अगर इसका पूरा नाम पूछेगा तो पूरा नाम ही मैंने मेंशन कर दिया हूं, एक भी चीज मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूं। अच्छा समझ गए? इसको पूरे बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगाएगा इस एनालिसिस कराने में, बहुत अच्छा से मैं समझा रहा हूं, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है यूनेप का मुख्यालय, जो कि मैंने करवा दिया, केन्या इसका है। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न है, बने रहिए ना। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए मैंने एक चीज नहीं, मैंने बहुत चीज बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सागर अरब सागर में गिरती है? देखिए अरब सागर में, देखिए वहां तो सिर्फ आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, जिसमें आपको 3 ऑप्शन गलत और 1 ऑप्शन आपका राइट हुआ होगा। देखिए 1 ऑप्शन तो राइट हुआ होगा, जो मैं हर चीज यहां पे बता रहा हूं कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है, मैं यहां सब चीज बताने वाला हूं। देखिएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां समझ लीजिएगा, लूनी, साबरमती, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, सब कुछ आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। शरावती, टोटल चीज आप इसको एकदम मेंशन कर, नोट कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। जो कि मैंने सब चीज बताते जा रहा हूं, मैं हर चीज एक भी पॉइंट में नहीं छोड़ रहा हूं। चलिए देख लीजिएगा। देखिए इसमें है ना, अरब सागर में गिरने वाली इतने नदियां हैं, ठीक है ना, इतने नदियां, सब नदियों को आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आया है, स्टार्टअप अप योजना कब शुरू हुई? स्टार्टअप अप एक योजना है, वो शुरुआत कब हुई? तो कब हुआ? 15 अगस्त 2015। ये तो मोदी जी ही कर सकते हैं, है ना, तो 15 अगस्त 2015। चलिए चलते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग के लिए क्या जानना जरूरी है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। अभियान की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में शुरू की। मैं तो बता दिया कि नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं शुरू, तो इस पॉइंट को बिल्कुल आप रटा मार लीजिएगा। रत्नावली किसकी कृति है? तो हर्ष की, हर्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उस राज्य की राजधानी जो लगातार 3 वर्षों तक स्वच्छता में नंबर 1 पर रहा है। नंबर 1 पे कौन रहा है? भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश। समझ गए? इसको बिल्कुल रट ही लीजिएगा, भोपाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या पूछा है? देखिए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये फर्स्ट शिफ्ट का वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की बाहरी भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, क्रस्ट कहते हैं हम लोग बाहरी भाग को। समझ गए? चलिए एक फर्स्ट शिफ्ट का भी है, उसको समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया रोग होता है। देखिए हम लोग एक चीज मैं लाया हूं जो इंपॉर्टेंट है, फोलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहा जाता है। फोलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहा जाता है। इसको आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आ रहा ना समझ में भाई? सबको समझ में आना चाहिए, और समझ में आ रहा तो लाइक ठोक दीजिए एकदम। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। सूर्य की चमकती परत को क्या कहते हैं? सूर्य की चमकती परत को क्या कहते हैं? कोरोना। एक कोरोना वायरस मत समझिएगा, एक कोरोना दूसरा है, कोरोना वायरस दूसरा है, समझिएगा ना। कोरोना वायरस दूसरा है और एक कोरोना दूसरा है, बिल्कुल समझिएगा, ठीक है ना। सूर्य की चमकती परत को क्या कहते हैं? कोरोना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का हम लोग प्रयोग करता है डॉक्टर कैंसर के प्रयोग में, ठीक है ना। चलिए कैंसर का इलाज के लिए बहुत ज्यादा, जो देखिए मैं बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ना,
ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा हूं ना कि फोर्थ फेज में आपका जीके जीएस का लेवल कुछ हाई रहेगा। फोर्थ फेज में आपका जीके जीएस का लेवल हाई रहेगा, इतना बिल्कुल आप समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं जीके जीएस को डीप से पढ़िए, ठीक है ना। और डीप से मैं बता रहा हूं, डीप से आप पढ़ते जाइए, कहीं भी आपको कहीं से पढ़िए लेकिन डीप से पढ़िए, मेरा मानना यही है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, ये भी फर्स्ट शिफ्ट का था। 1857 के विद्रोह के बारे में से किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्र आंदोलन था? प्रश्न एक बार फिर से समझिए, प्रश्न कुछ घुमाया है। 1857 के विद्रोह के बारे में से किसने कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्र आंदोलन था? तो किसने कहा था? बीडी सावरकर जी ने कहा था, ठीक ना। बीडी सावरकर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य कब बने? कब बने थे? 1892 में बने थे, ठीक ना। 1892 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस आज बस मुझे टोटल मिलाकर 29 मतलब 29 क्वेश्चन में लाया। जो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। एनी नो डाउट, बिल्कुल एकदम ये मत सोचिएगा कि डाउट है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। किसी भी तरह के आपको डाउट रह गया होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा बिल्कुल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।